हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। 2023 की जितनी भी बैड मेमोरीज़ हैं, अब वो आप 2024 में कुछ अच्छी नई मेमोरीज़ बनाएं। तो चलिए हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसा हो जब आप आपकी किसी अपने को ढूंढने घर से बाहर निकले हों और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप रात को बाहर निकलने से भी डरें। हाँ, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो मेरे फ्रेंड के डैड के साथ हुई। ये कहानी लगभग 1987 या 1988 के आसपास की है, जब अंकल 8 या 9 साल के हुआ करते थे। उस टाइम उनकी फैमिली में उनकी माँ, वो, उनकी बहन, पापा, दादा और दादी जी रहा करते थे। पापा काम के वजह से घर से बाहर रहते थे और दादाजी भी काम के वजह से घर से बाहर रहते थे। तो जो खेत का काम था वो पूरा दादी को ही देखना पड़ता था। तो दादी का रोज़ का रूटीन था कि खेत जाना एंड खेत से आना, खेत का काम देखकर। तो वो उस दिन भी रोज़ की तरह अपना रूटीन फॉलो कर रही थी। वो खेत गई काम देखने के लिए, और जो अंकल हैं वो बाहर खेल रहे हैं, और जो उनकी मम्मी हैं वो घर का काम कर रही हैं। वो काम करते करते ना नोटिस करती हैं कि 7 बजने को आए हैं पर दादी अभी तक नहीं आई हैं। मतलब ये बहुत लेट हो चुका था। दादी 5 बजे तक आ जाती थी घर पर, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 6 बजे लगता था, काम ज़्यादा ही होता था। तो पर वो आज बहुत लेट हो गई हैं उस दिन। तो वो ना अपने बच्चे को ऐसे अंकल को आवाज़ लगाती हैं कि बेटा बेटा। तो वो अंकल बोलते हैं हाँ मम्मी बोलिए। तो बोलती है कि जा बेटा खेत जा और देखकर आज की दादी इतना लेट कहाँ हो गई, ऐसा कितना काम हो गया है जो इतना लेट हो चुकी हैं। तो अंकल भी अपनी मस्ती में मगन, छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, मस्ती में मगन खेत की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जब वो मस्ती में अपने खेत की तरफ बढ़ रहे थे तब वो देखते हैं कि उनका खेत आ चुका है। एंड देन उनकी नज़र पड़ती है उनके खेत के एक मंदिर पे, जो छोटा सा मंदिर होता है। अक्सर आपने को पता होगा कि खेत में एक मंदिर होता है जो एक देवी या किसी देवता का मंदिर होता है, जो खेत की रक्षा करता है नेगेटिविटी से। तो उसके ही अपोजिट साइड दादी खड़ी हुई है और किसी चीज़ को घूरे जा रही हैं। तो वो आवाज़ लगा के बोलते हैं दादी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो खाना बन चुका है, मम्मी आपका वेट कर रही हैं, चलिए खाना खा लीजिए। दादी उसका कोई रिएक्ट ही नहीं करती उनकी बात का, ऐसे जैसे कि अनसुना ही कर दिया, एकदम इग्नोर। वो दोबारा बोलते हैं और दादी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दादी जैसे ही उनने अपने कदम बढ़ाए, दादी ने भी चलना शुरू कर दिया। और वो एक जंगल की तरफ, जो जंगल को रास्ता जाता है, उस रास्ते पर चुपचाप चले जा रही हैं। तो अंकल भी ऐसे चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हुए वो उनका पीछा करते हैं, बोलते हैं दादी चलिए, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो वो देखते हैं कि वो एक जंगल में चली गई हैं, जो वहाँ पर पूरा काला अंधेरा है, बहुत काला अंधेरा है, और बस चांदनी रात है वहाँ पर, उसके अलावा कोई भी रोशनी नहीं है वहाँ पर। तो वो देखते हैं कि दादी वहाँ पर रुक गई। जब वो देखते हैं कि दादी वहाँ पे रुक गई तो वो आवाज़ लगा के तेज़ी से कदम दादी की तरफ बढ़ाते हैं। पर देखते हैं जैसे वो कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं दादी तो गायब हो चुकी हैं। जब वो देखते हैं दादी गायब हो गई, वो अपने चारों तरफ बहुत डर जाते हैं ये सब देख के, और वो अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं तो दादी कहीं पर भी नहीं होती। वो उसको देखकर कि उनकी दादी गायब हो गई है, इतना डर जाते हैं कि वो रोते हुए घर की तरफ भागने लगते हैं। लगभग उनको ऐसे 15 मिनट हुए होंगे भागते भागते। वो देखते हैं कि वो अपने घर पे पहुंच गए हैं और जाके मम्मी को एकदम गले लगा के रोने लगते हैं। तो मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा। उतने में दादी आती है और बोलती क्या हुआ। वो उस टाइम पर दादी को देखकर इतना डर जाते हैं कि वो बोलते कि नहीं मुझे दादी से दूर करो, दादी को हटाओ यहाँ से, ऐसा जिद करने लगते हैं। तो दादी ना दूसरे रूम में चली जाती हैं। उनकी मम्मी तब पूछती हैं, तब वो बताते हैं कि उनको वहाँ पर दादी दिखी और वो गायब हो गई जंगल में। जब ये बात दादी से बोलता है, मतलब उनकी जो बहू होती हैं अंकल की मम्मी, वो दादी को बताती हैं कि ये ऐसा बोल रहा। तो दादी बोलती हैं कि मैं तो अपने दोस्त के पास बैठी थी, वहाँ पर काम बहुत था, फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया था। तो फिर वो बोलती कि मैं अपने दोस्त के पास बैठी थी। और पर जब दादी ये सब सुनती है ना कि ऐसा उनको दिखा, तो दादी उनको ऐसे बताती हैं कि बेटा तुमने उसको फॉलो क्यों किया।
ऐसे मतलब उसकी माँ को बताती कि उसने उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी की डेथ हुई होती है। उसकी आत्मा ना, ऐसे उनका भी एक बच्चा होता है, पर वो अपने बच्चे को छोड़ के उनकी डेथ हुई थी। तो वो जो भी बच्चा वहाँ पर जाता है ना, वो सेम वही, मतलब जिस लुक को, मतलब जिसको वो ढूंढते हुए जाता है, वो सेम वही लुक लेके आती हैं। एंड वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता था, पर वो बच गए, क्योंकि वो उनको गायब देखकर भागने लगे घर की तरफ, ढूंढा नहीं उनने, इसलिए वो बच गए। तो फिर दादी बोलती है, नज़र वज़र उतारती हैं, और 3 दिन तक उनको, लिटरली 3 दिन तक बहुत तेज फीवर होता है। फिर वो जैसे ही वो सही होते हैं ना, तो अभी अंकल 45 या 42 एज के हैं, और अभी भी वो रात को अकेले खेत जाने से इतना डरते हैं ना, इतना डरते हैं कि वो कभी अकेले खेत नहीं जाते। अगर जाते हैं तो किसी को लेकर ही जाते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी मेरे एक फ्रेंड की, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। तो आप बताइएगा कमेंट पे कि आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है, मतलब जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, जो हॉरर बेस्ड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। टेक केयर, बाय।